हेलो बच्चों, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। जैसा कि हमारा एडिशन चैप्टर चल रहा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टिमेटिंग द सम। एस्टिमेटिंग द सम बेसिकली होता क्या है, जब हम राउंड ऑफ करके दो डिजिट्स को ऐड करते हैं तो वही जो है उसका एस्टिमेटिंग सम होता है। जब हम डायरेक्टली दो नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो वो हमें एक्चुअल सम मिलता है, लेकिन जब हम उसको राउंड ऑफ करके हम उसको ऐड करते हैं तो हमें एस्टिमेटिंग सम मिलता है। तो चलिए, इसमें दो टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है, और दूसरा है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ कैसे करते हैं, मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी राउंडिंग ऑफ सिखाया था, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जब 1000 को राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 100 वाली डिजिट को देखते हैं। अगर वो 5 से कम होती है तो 1000 वाली डिजिट पे कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे की जो डिजिट्स होती हैं, मतलब 1s 10s 100 सारी ज़ीरो हो जाती हैं। लेकिन अगर जो 100 वाले प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 के इक्वल हो या उससे बड़ी हो तो हम 1000 वाले प्लेस पे 1 डिजिट ऐड कर देते हैं और पीछे वाली डिजिट्स मतलब 1s 10s 100 को ज़ीरो कर देते हैं। आपको अगर राउंडिंग ऑफ और ज़्यादा अच्छे से जानना होगा तो मैंने इसकी वीडियो नंबर सिस्टम में बनाई हुई है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगी तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। जैसे क्या दिया है, एस्टिमेट द सम ऑफ 42,726 एंड 51,365 टू द नियरेस्ट 1000 एंड कंपेयर इट विथ एक्चुअल सम। तो मतलब हमें पहले एस्टिमेटेड सम निकालना है और उसको एक्चुअल सम से कंपेयर करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, पहला डिजिट क्या दिया हुआ है, 42,726 एंड नेक्स्ट दिया है 51,365। अब हम इसको जो है राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 1000। इसके लिए हम क्या देखेंगे, जो 100 प्लेस पे डिजिट होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 7 है जो कि 5 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या है, 3 है जो कि 5 से छोटा है। तो मैंने भी आपको बताया ना कि राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या होते हैं। अगर 5 डिजिट के इक्वल या उससे बिग डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा 1000 प्लेस पे। अगर उससे छोटी है तो यहाँ पर सेम डिजिट होगी, पीछे की डिजिट ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसको लिखते हैं राउंडिंग ऑफ करके। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ बड़ी डिजिट है तो क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 43,000। और यहाँ पर क्योंकि ये डिजिट छोटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51, और पीछे की तीनों डिजिट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब जो हम राउंड ऑफ करके लाए हैं डिजिट्स, उसको जब ऐड करेंगे तो वो हमारा एस्टिमेटिंग द सम या एस्टिमेटेड सम निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हम कॉलम या प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसको पुट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एडिशन सिखाया था ना, 1s के प्लेस पे 1s को ऐड करते हैं, 10s वाले को 10s के साथ, 100 वाले को 100 के साथ, सेम एज इट इज़ चलता रहता है। ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे, ज़ीरो आ जाएगा, सब ज़ीरो ही है तो हम ज़ीरो लिख देते हैं। फिर 3 + 1 कितना होता है 4, और 4 + 5 कितना हो जाता है 9। तो यहाँ पे आ गया है 94,000। अब चलिए चलते हैं इसका एक्चुअल सम निकालते हैं। तो मैं यहाँ वाले को रफ़ कर देती हूँ। तो बच्चों, इसका एक्चुअल सम निकालने के लिए जो एग्जैक्ट डिजिट्स दी हुई हैं उन्हीं को ऐड कर देते हैं, तो वो इसका एक्चुअल सम आ जाता है 42,726 प्लस करेंगे 51,365। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 6 + 5 कितना होता है 11, क्योंकि 5 + 5 10 होता है, उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 11 बन गया कैरी। 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 बन गया कैरी। 2 + 1 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 + 5 कितना हो जाता है 9। तो आप देख रहे हैं ना, जो एक्चुअल सम आया है वो एस्टिमेटेड सम जो है एक दूसरे के बहुत करीब है। तो एस्टिमेटेड सम एक तरह से जो है अप्रॉक्स या लगभग डिजिट बताता है कि एक्चुअल सम के जो करीब आएगी। तो इस हिसाब से आप जो है राउंडिंग ऑफ करके नियरेस्ट 1000 तक इसका एस्टिमेटिंग सम निकाल देंगे।
आई होप सो आपको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 पे। तो जैसा कि बच्चों हमने अभी राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 देखा, वैसे ही हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 करेंगे। लेकिन इसमें बस फ़र्क ये होगा कि अब हम 100 की जगह 1000 वाली डिजिट देखेंगे और वैसे ही करेंगे। अगर 5 से छोटी डिजिट है तो हम 10,000 वाले को सेम रहने देंगे और पीछे की सारी डिजिट ज़ीरो हो जाएंगी। अगर वो 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है तो आप जो है 1 डिजिट जो है 10,000 वाली डिजिट में ऐड कर देंगे और पीछे की सारी डिजिट ज़ीरो हो जाएंगी। तो चलिए इस वाले एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, एस्टिमेट द सम ऑफ 1,25,138 and 6,63,848 to the nearest 10,000, compare it with actual sum। इसको भी वैसे ही करेंगे, इसका भी पहले एस्टिमेटेड सम निकालेंगे राउंड ऑफ करके, नेक्स्ट फिर हम इसका एक्चुअल सम निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1,25,138, नेक्स्ट दिया है 6,63,848। तो 10,000 वाले में हम 1000 वाले प्लेस को देखेंगे। देखिए 1 10 100 1000 10,000, तो इसको ना देख 1000 वाले प्लेस को देखेंगे। यहाँ भी 1000, ये क्या है 3 है जो कि क्या है 5 से छोटा है, और ये 5 है जो कि 5 के इक्वल है। तो मैंने आपको रूल्स बता दिए थे कि जब 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1,30,000, एंड अगर यहाँ पर छोटा है तो ये क्या हो जाएगा 6,60,000। तो इसको चलिए राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1,03,000, क्योंकि वहाँ पे 5 है तो 1 ऐड हो जाएगा और पीछे की सारी डिजिट्स ज़ीरो हो जाएंगी। नेक्स्ट इसको करेंगे तो 6 लाख, यहाँ पे 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये जो है सेम रहेगा और पीछे की सारी डिजिट्स ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये आई होप सो आपको राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसको हम एस्टिमेटेड सम निकालते हैं ऐड करके। हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे ज़ीरो, सेम यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट सेम ज़ीरो। उसके बाद 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। तो 3 + 6 हमने देखा 9 हो गया। वैसे ही 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। हमने इसको ऐड कर लिया है, ये इसका एस्टिमेटेड सम है। नेक्स्ट हम इसका एक्चुअल सम निकालेंगे। तो एक्चुअल सम निकालने के लिए बच्चों मैंने बताया ना, जो सेम डिजिट्स होती हैं उनको ऐड कर दीजिए, वही उसका एक्चुअल सम होता है। तो चलिए ऐड करते हैं, 1,25,138 प्लस 6,63,848। तो जब आप 8 में 8 ऐड करेंगे क्या हो जाता है 16, 1 गया कैरी, 3 + 1 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 8 + 1 कितना होता है 9, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, उसके बाद 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, एंड 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। तो बच्चों आपने देखा ना, एस्टिमेटेड सम जो है एक्चुअल सम के बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो हम बोल सकते हैं ना कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो लगभग जो है 7,90,000 के करीब आंसर आएगा। तो बच्चों एस्टिमेटेड सम हमें हेल्प करता है कहीं ना कहीं उसके नज़दीक आंसर निकालने में, जिससे हमें तुरंत ये सारी डिजिट्स तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन राउंड ऑफ या राउंड अप करके उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम एस्टिमेटिंग सम करते हैं। और आई होप सो आपको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आज की क्लास भी आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एडिशन के और सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।